घबराए तो क्वेश्चन का सही सटीक आंसर नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी चीज, क्वेश्चन का आंसर आए ना आए, आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। हम आंसर दे रहे हैं, भले गलत हो जाएगा। दो बातें कि जब आपके सामने क्वेश्चन रखा गया तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया कहीं गलती ना हो जाए, फंस गए यहीं पे। गलती हो गई ये कोई मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपका प्रेजेंट ऑप्शंस कितना जल्दी काम किया। तो जवाब देने के लिए आप तैयार रहिए, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहिए, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। हाँ, ऐसा हो कि डिसिप्लिन में हो, तरीका कहने का सही हो, मैनर आपका सही होना चाहिए। गलत ही कह रहे हैं। जैसे कॉपी पर भी आंसर लिखते समय, अभी इंडिकेशंस मैं बहुत सारी दूंगा, लिखते समय भी ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि हमारा क्वेश्चन आंसर जो मैं लिख रहा हूं वो आंसर सही है गलत है ये बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन ये मायने जरूर रखता है कि आपने कितना बढ़िया से लिखने का प्रयास किया है। क्योंकि एग्जामिनर को आप यदि अंडर एस्टिमेट करते हैं तो एग्जामिनर न है। पहले तो नए टीचर्स को उसमें एग्जामिनर बनाया नहीं जाता है, एक्सपीरियंस टीचर को रखा ही जाता है। दूसरी चीज कि वो जो टीचर गया है वो ऐसा नहीं है कि आज पहली बार तुरंत कॉपी मिली है उसको, वो आपके तरह विद्यार्थियों को कई बार पढ़ाया और चेक किया है। तो आप जैसे लोगों का मूल्यांकन करने की क्षमता उसके पास है, इसीलिए वो आपका मूल्यांकन करते समय उन केवल बिंदुओं को फोकस करता है जो कॉमन स्टूडेंट्स में होती है, गलतियां होती है। इसीलिए आपकी सही चीजों को ढूंढकर नंबर नहीं देता, वो केवल देखता है कि इस बच्चे को नंबर काटना है कि पूरा पूरा देना है। समझो मेरी बात को, क्योंकि नंबर किसी को अपने घर से नहीं देना होता। तो वो ढूंढता केवल यही है। जब भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप ये दिमाग में रखिए कि वो केवल ढूंढ ये रहा है कि ये बच्चा स्टूडेंट है अथवा नहीं है, इसके अंदर अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की क्षमता है अथवा नहीं है, कंप्रीहेंशन माइंड है कि नहीं है, इसका समझ है कि नहीं इसके पास। क्योंकि बुक्स में तो ढेर सारे क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चन को एक बार में जो है एक जगह संकलित करके प्रस्तुत करना बड़ा मुश्किल होता है। ये केवल तुम्हारे बस की नहीं, टीचर्स की भी बात यही है। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए कि पूछने वाले ने जो पूछा उसका हमारा आंसर ये हमारे पास है, सही है गलत है, हमको देना चाहिए। वो हमारी इस बात को दर्शाता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मैटर। अन्यथा तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं 10% पढ़ने वाले निकल रहे हैं और बाकी सब क्या हैं भाई, उनको तो डिग्री चाहिए, पास होना है, एनी हाउ एग्जामिनर क्या पूछता है उससे मतलब नहीं है। इसलिए यदि आप इंप्रेशन देना चाहते हैं तो आपको सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ी पॉइंट आप बता पाएं, आगे भटक गए तो ये प्रयास आपको फाइनल रिजल्ट देगा उस एग्जामिनर को कि इस बच्चे का प्रयास अच्छा है, ये बेहतर कर सकता है, अभी नहीं किया बाद में करेगा तो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। इसीलिए एग्जामिनर्स आएंगे, सब वो सब भी आते हैं तो अपना खड़ा होंगे, सारे बच्चों में से एक क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए आप, उसमें भी घबरा जाएंगे। अच्छे विद्यार्थी भी जब घबराते हैं तो सही आंसर नहीं दे पाते। छोटी अपना आंसर लेकर लिख कर बैठी थी, घबरा रही थी, हम तो देख रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं बच्चों को क्या इनके अंदर चल रहा है, तो अपना हल करके बैठी थी, तो देने के लिए प्रयास नहीं कर पा रही थी। तो हमने कहा हो गया हो तो दो भाई, सबको जिसका हो गया है उसको दिखाओ। तो कहा हाँ किसका हो गया, तो गए हाँ दीजिए कॉपी दीजिए मैं देखूंगा। तो देखने लगे, देखे तो थोड़ा वो लॉन्ग प्रोसीजर से हल की थी, तो कहा हाँ बिल्कुल सही हल कर दिया। और किसका, सबका देखे, कॉपी वॉपी देखे तो सब चल रहे थे, कहे नहीं आप लोगों का वो प्रोसीजर गलत है, प्रक्रिया गलत है। फिर आ गए कि अच्छा मैं समझाता हूँ, खुद लिख करके हल किया वहाँ। उन्होंने कहा पूर्णिमा को भी कहा कि पूर्णिमा देखो इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं, तो ऐसे में हल करोगी तो ये शार्ट हो सकता है। अपना उन्होंने तरीका दिया, क्योंकि वो साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, साइंस के टीचर रहे हैं, इसलिए उनको उसकी पकड़ है। तो वो अपने लहजे से या अपने दायरे से उन्होंने उसे बताने का प्रयास किया था। तो कुल मिलाकर के इंप्रेशन हमको सामने वाले के ऊपर बेहतर देनी है। पॉइंट ये नहीं है कि सही है कि गलत है। यदि ये बात आपके दिमाग में है तो आप एकदम सही जाएंगे। हाँ, गलत का मतलब क्या कि अब आप कुछ बोल देंगे, ऐसा नहीं है।
उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। यही बात क्वेश्चन आंसर में भी है कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जरूर हो। इनाए के भर दिए अपने आप, कुछ भर दिए उसमें, ऐसा नहीं होता। हाँ, उसमें कुछ चीजें हो, टू द पॉइंट न बैठ पा रही हो, पॉइंट उसका एकदम सटीक न हो, उसके इर्द गिर्द हो, तो भी आपका नंबर पॉजिटिव होगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान